यहाँ का वर्जन 2 साल पहले ही कहीं मिसिंग हो गया था और ना ही उसकी कोई यहाँ फैमिली जिंदा ही थी, तो वो बड़ी आसानी से उसकी जगह लेकर इस यूनिवर्स में रह सकती है। यहाँ वो जेसन को भी कहती है कि क्यों ना वो भी उसी की तरह हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में रह जाए, मगर जेसन का तो ऑलरेडी एक और वर्जन यहाँ मौजूद था, तो अगर वो यहाँ रहा तो सबको पता लग ही जाएगा। वहीं जेसन खुद भी कहता है कि चूंकि अब उसके पास सिर्फ 6 ही इंजेक्शन बचे हुए हैं, तो वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, जबकि वो अंदर ही अंदर दुखी भी था कि यहाँ से अमेंडा उसका साथ छोड़ रही है और शायद से वो दोबारा इस यूनिवर्स को कभी ढूंढ भी ना पाए। तो वो जाने से पहले अमेंडा को 2 इंजेक्शन रखने को कहता है, ताकि अगर कभी इस यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ कोई भूकंप जैसी आपदा आ जाए, तो अमेंडा इन इंजेक्शन से मल्टीवर्स का इस्तेमाल कर किसी और यूनिवर्स में जा सके। हालांकि अमेंडा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि अब उसने हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लिया था, मगर फिर भी जेसन चुपके से उसके बैग में 2 इंजेक्शन छोड़ ही देता है और अब वो अमेंडा से आखिरी बार गले मिल अब उसे बड़े ही भारी मन से अलविदा कहकर वापिस से बॉक्स में आ ही गया था। मगर अब चूंकि उसने अमेंडा के पास 2 इंजेक्शन छोड़ दिए थे, तो अब उसके खुद के पास सिर्फ 3 ही चांस बचे थे और इनमें से भी अब एक और बार वो ट्राई कर ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ की वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, यानी कि ये पृथ्वी तो तबाह हो चुकी है और वो अभी भी अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाया। तो वो बचे हुए 2 चांसेस में से एक और का इस्तेमाल करता है और इस बार भी उसकी बुरी किस्मत कि वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं पहुंचा था। हालांकि ये यूनिवर्स उसके रियल यूनिवर्स से काफी हद तक मिलता जुलता था, मगर यहाँ उसका एक बेटा चार्ली नहीं बल्कि यहाँ उसके 3 बेटे थे। और अब आखिरी कोशिश करने से पहले वो अपनी यहाँ की फैमिली को देखने लगता है कि वे यहाँ रहते कैसे हैं, क्योंकि इसके बाद वो जिस भी यूनिवर्स में जाएगा वो उसका आखिरी यूनिवर्स होगा। इसके अलावा उसके रियल यूनिवर्स में तो जेसन 2 ने उस बॉक्स को ही सील कर दिया था, तो अगर वो वहाँ गया भी तो भी बाहर नहीं निकल सकता। वही दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 परेशान था, क्योंकि पुलिस मिसिंग रायन को ढूंढने में नाकाम रही थी और वो उन्हें मिलता भी कैसे, वो तो इस यूनिवर्स में अब था ही नहीं। सो ऑफिसर मेसन अब जेसन के पास आकर बताने लगती है कि उन्होंने आसपास के सारे ही इलाके की कैमरा फुटेजेस मंगवा ली हैं, जिससे कि वे जल्द ही जान पाएंगे कि उस रात रायन किसके साथ गया था। जिसे कि सुन अब जेसन 2 समझ ही जाता है कि अब तो वो फंस ही जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देख पुलिस पता लगा ही लेगी कि रायन उसके साथ गया था। तो अब ना चाहते हुए भी जेसन 2 अकेला जाकर उस कंक्रीट की बनी दीवार को तोड़ ही देता है और फिर मल्टीवर्सल बॉक्स का इस्तेमाल कर अब वो एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ का रायन कभी वैज्ञानिक बना ही नहीं और यहाँ वो नाकाम रहने से बेवड़ा बन गया। तो अब जेसन 2 इसी रायन के पास आकर पहले उससे उसकी सारी ही डिटेल्स लेता है कि इस यूनिवर्स में रायन का अपना कोई नहीं और वो अब ऐसे ही गलियों में भटकता हुआ नशे में रहता है। और अब ये पता लगने पर किस यूनिवर्स में इस नशेड़ी रायन को कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो अब जेसन उसे पहले बहुत सारी अपने पैसों की शराब पिला उसे बेहोश करता है और फिर वो नशे में उसे अपने यूनिवर्स में ले आया था ताकि पुलिस रायन को